अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सवाद नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकराम, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के अहकामात और असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अहमद सलीम चिश्ती की ज़ेर निगरानी चीफ ऑफिसर बल्दिया हासिलपुर चौधरी मोहम्मद नदीम ने अपने अमले के हमरा कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अल्लामा इकबाल पार्क के करीब कब्जा माफिया से करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी आराजी वागुजार करवा ली। याद रहे कि चंद दिन पहले कब्जा माफिया के सरगना की जानिब से बल्दिया में लैंड ऑफिसर राना अजीज मुस्तफ़ा को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। दरिया खान मरी से राना वाहिद अली की रिपोर्ट। दरिया खान मरी के नवाही गांव मोहम्मद रमजान मोरोजो में 1 एकड़ अराजी के तनाजे पर मोरोजा बरादरी के 2 फरीकेन में झगड़ा। लड़ाई के दौरान गोली लगने से इकबाल मोरो जाम बहक हो गया। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए दरिया खान मरी अस्पताल ले जाया गया, जहां जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देकर मजीद इलाज के लिए नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तरह मिलते ही पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई, जबकि मजीद खूनरेजी का खदशा दोनों फरीकेन के मुसल्लह अफराद भी जाए वक़ुआ पर मौजूद। बताया जाता है कि नई मख्तर मोरोजो और इकबाल मोरोजो के दरमियान 1 एकड़ ज़रई ज़मीन की मलकियत का तनाज़ा चल रहा था। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार। फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। पथोरों से असलम सुमोन की रिपोर्ट। पथोरों 2 साल कबल हिंदू मासूम प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए प्रेस क्लब पथोरों पर सहाफ़ी अमीर हसन, गुलाम कादिर, असद अली सोमरो, असद अली, इस्माइल खलीजी, हिंदू पंचायत के मुकेश कुमार की सरबराही में सियासी समाजी रहनुमा और बच्चों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि प्रिया कुमारी, जिसे 2 साल कबल अगवा होने वाली नारी के वालिदैन और हिंदू बरादरी में सख्त परेशानी और मायूसी छाई है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि प्रिया कुमारी को जल्द अज जल्द आज़ाद करवाकर शफाफ इंक्वायरी करके कारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तमाम अक़लियत बरादरी से इंसाफ किया जाए। पथोरों से रिपोर्ट करेंगे असलम समोन। आसपास के शहर गुलाम नबी शाह, शादी पली, सूफी फ़कीर, ढोरनारो हिंदू बरादरी ने होली का त्यौहार जोश जज्बे से मनाया। ढोरनारो में अमृत माली और माली बरादरी ने होली के हवाले से बेहतरीन प्रोग्राम किया, जिसमें मुख्तलिफ हिंदू बरादरी के लोगों ने शिरकत की। रंगारंग प्रोग्राम में एक दूसरे पर रंग लगाकर ढोल की थाप पर रक्स भी किया। इस मौका पर हिंदू बरादरी के लोगों का कहना था कि होली का त्यौहार हमारी बड़ी ईद है। इस दिन हम एक दूसरे पर रंग लगाकर खुशियां मनाते हैं। आज का दिन हमें अमन, भाईचारे का सबक देता है। वजीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात पर झंग पुलिस पतंगबाजों के खिलाफ इन एक्शन। हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी तला पर DPO मोहम्मद राशिद की हिदायत है डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर के हमरा SHO कोतवाली असद नवाज ढोल का पतंग साज फैक्ट्री पर छापा। पतंग साज फैक्ट्री से 50,000 पतंगे, 10 लाख से ज्यादा पतंगों का सामान और भारी मिकदार में डोरे बरामद। इस मौका पर DPO मोहम्मद राशिद ने हिदायत में कहा कि पतंगबाजी जैसे कातिलाना खेल के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी है। शहरियों में शऊर उजागर करने के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला भी शुरू किया गया है। काइट फ्लाइंग एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पतंग साजों और पतंग फरोशों के खिलाफ आहने हाथों से निपटा जाएगा। ऐसा खेल इंसानी जिंदगियों से नहीं खेलने दिया जाएगा। उमरकोट से रिपोर्ट करेंगे हैदर लहारी। पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू बरादरी आज अपना मजहबी रंगों भरा त्यौहार होली मना रहे हैं। इस सिलसिले में आज रात को पूजा के बाद होलिका को जलाने के बाद होली की तकरीबात का बाकायदा आगाज हो जाएगा, जो 2 रोज तक जारी रहेगा। हिंदू बरादरी का रंगों भरा ये त्यौहार होली पर रोजाना रात गए मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर डांडिया रक्स किया जाता है। सदियों पुरानी इस मजहबी त्यौहार पर मंदिरों और घरों पर चिरागा किया जाता है। हिंदू बरादरी के अफराद का मानना है कि आज का दिन बदी पर सच की जीत का दिन है। यही वजह है कि हम आज के दिन एक दूसरे पर रंग छिड़क कर इस त्यौहार को रंगीन बनाते हैं।
रंगों भरे इस त्यौहार पर मुख्तलिफ मकामात पर रंगों के स्टॉल सजाए जाते हैं, जहां छोटे बड़े सभी मुख्तलिफ किस्म के रंगों की खरीदारी करते हैं। ये भारतीय शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान की सूबा सिंध का शहर उमरकोट है, जहां हिंदू बरादरी मुकम्मल आज़ादी के साथ अपना मजहबी रंगों भरा त्यौहार मना रही है। हिंदू बरादरी मजहबी रवादारी को बरकरार रखने के लिए हिंदू बरादरी रमजानुल मुबारक का एहतराम करते हुए मखसूस मकामात पर होली की तकरीबात मना रहे हैं। त्यौहार तफसील तो आपको अभी ज्योतिषी साहब ने बता दिया। ये हक और सच की जंग है। जो भी हक की और सच की बात है वो हमें कहनी चाहिए। अगर माँ बाप गुरु उस्ताद कोई भी बोले गलत रहा तो हमें उसकी नफ़ी करनी चाहिए, वो नहीं माननी चाहिए। राजा हाणाकुर खुद को जब भगवान कहलाने शुरू हुआ तो प्रहलाद भगत ने बोला आप भगवान नहीं है, मालिक हकीकी वही है जो दुनिया चलाता है, जिसने सबको पैदा किया है। कई तरीके से मारने की भी कोशिश की लेकिन भगवान ने उनको बचा लिया। आखिर में अपनी बहन होलिका के साथ उसको जला दिया लेकिन वो जिंदा निकल गए और होलिका खुद जल गई। होली का इसी खुशी में हम होली का त्यौहार मनाते हैं। 4 दिन का मंदिर में प्रोग्राम होता है जिसमें मजहबी गीत, सवाइये, धमाल गीत वगैरह ये होते हैं। आखिर में जो है चने की दाल का प्रसाद मिलता है जिसको फगुआ बोलते हैं। और होली के दूसरे दिन हम धूड़िया बोलते हैं जिसमें हम रंग लगाते हैं एक दूसरे पे और खुशियाँ मनाते हैं, दावतें करते हैं और ख़ास तौर पे जलेबी की दावत होती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हम अक़लियतों को मुकम्मल तौर पे मजहबी आज़ादी है। होली के मौके पे हमें तनख्वाह भी एक दिन की एडवांस मिल जाती है और होली के पूरे सिंध में आम छुट्टी होती है। उमरकोट, कराची, हैदराबाद, पूरे सिंध और पाकिस्तान में बड़े जोश व खरोश से होली मनाते हैं। पे चल रहा है ये होली त्यौहार है जो रामापीर चौक पे चल रहा है। इस पे सारे हिंदू या मुस्लिम सारे एक साथ एक इकट्ठे होके ये त्यौहार मनाते हैं। हमारे इधर पाकिस्तान में खास करके अमरकोट में थरपार का अमरकोट है जो उधर हम हिंदू मुसलमान एक होते हैं। ये मालूम नहीं होता है कि ये कौन है किस मज़हब से, नहीं एक ही मज़हब से, इंसानियत से खुदा ने यही सिखाया है और ये हम सारे मिल के मिलाते हैं। ये खुशियों का त्यौहार है जिसमें सारे हम मिल के मिलाते हैं। ईद हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो, हम सारे एक साथ मिल के मिलाते हैं। जिधर सारे हमारे एक इकट्ठे होके अपनी खुशियों का इज़हार करते हैं और अपनी आज़ादी इज़हार राय का ये बता दे लोगों के कि हम एक साथ मिल के इंसानियत की ज़ात से हम चल रहे हैं और इस मुल्क में, इस पाकिस्तान की बका के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं कि इस पे कोई आने जाने नहीं देंगे। पहले हमारी जान जाएगी, बाद हम इस मुल्क के लिए। उमरकोट में मशहूर मारूफ सूफी बुजुर्ग सूफी सादिक फकीर रहमतुल्लाह के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। सूबाई वजीर सरदार अली शाही ने दरगाह पर हाजिरी देकर चादर चढ़ाई। तफसील देखते हैं फिदा हुसैन हैदरी की इस रिपोर्ट में। उमरकोट के इलाके सूफी फकीर में सूफी बुजुर्ग सूफी सादिक फकीर रहमतुल्लाह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। उर्स के मौके पर हस्ब रिवायत मेले का इनेकाद। मेले में घोड़े दौड़ के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं जिसमें सिंध बहर के मशहूर घोड़े हसा हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा सिंध की कदीम सकाफत मल पहलू अन्नी के मला खड़े मुकाबले भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। सिंध बहर से मशहूर मलह पहलवान हंसा हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कहील तमाशे, चिड़ियाघर, सर्कस, जहोले, मिठाई और मनहारी जनरल एशिया की दुकानें बाजारें लगाई गई हैं। उर्स मेले के मौके पर सूफी सादिक फकीर दरगाह के मुरीदैन इन समेत शायकीन की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। सूबाई वज़ीर तालीम और मादनियात सिंध सैयद सरदार अली शाह अपने भाई सैयद सरफराज अली शाह और दोस्तों समेत सूफी बुजुर्ग सादिक फकीर के सालाना उर्स के मौके पर दरगाह पहुंचे। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और उर्स की दुआ में शिरकत की। दरगाह के गद्दी नशीन सूफी ज़हीर हुसैन से मुलाकात की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि सिंध सूफियों की सरजमीन है और सिंध में सूफीज़म की जड़ें मजबूत हैं। इंतहा पसंदी को इस सरजमीन पर कभी जगह नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि सिंध में सूफियों ने हमेशा अदम तशद्दुद और नस्ल आदम की तरक्की का प्रचार किया है और उन्होंने अपनी सरजमीन सिंध को दुनिया में एक खास मकाम दिलाया।
मोरोसिन से सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन जिला नौशहर फैरोज और तहसील मोरो के मुख्तलिफ थानों की जानिब से तालुका मोरो के शहर न्यू जतोई में साबिक वफाकी वजीर और GDA रहनुमा गुलाम मुर्तजा के हाउस पर छापा। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ भी न मिलने पर पुलिस वापस चली गई। छापे में 35 से ज्यादा पुलिस मोबाइलें और 3 बख्तरबंद गाड़ियां शामिल थीं। तर्जुमान जतोई हाउस के मुताबिक रात के अंधेरे में पुलिस पहुंची। पिछले 3 दिनों से इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। तर्जुमान जतोई हाउस का मजीद कहना था कि इलेक्शन के बाद मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। कभी लाठियों पर तो कभी खेत मजदूरों के घरों पर पुलिस के छापे पड़ रहे हैं। मोरोसिन से सिंधी अल्ताफ सोमरो की ये रिपोर्ट। मोरो के नवाही गांव गुलाम हुसैन बड़दी पर मोरो पुलिस का छापा। मोरो पुलिस ने खवातीन और मर्दों को तशद्दुद का निशाना बनाया और एक मासूम लड़के समेत 5 अफराद को साथ ले गई। इस वाक़े के खिलाफ खवातीन, मर्दों और मासूम बच्चों ने मिलकर एहतजाज किया, जहां खवातीन का कहना था कि 2 माह कबल मसमात सकीना बड़दी ने जावेद बड़दी की अदालत में पसंद की शादी की थी, जिसके बाद खातून के रिश्तेदारों ने हमारे लिए ज़मीन जहन्नुम बना रखी है और हम पर मुसलसल जुल्म किया जा रहा है। मोरो पुलिस और दीगर अफराद के साथ मिलकर हमारे घरों पर छापा मारकर हमसे वहशियाना तशद्दुद किया गया। मासूम लड़के मुजाहिद बड़दी समेत गुलाम अली बड़दी, वजालुद्दीन बड़दी, गुलाम मुर्तजा बड़दी और जान मोहम्मद बड़दी समेत 15 बच्चे, 20 से ज्यादा बकरियां, तलाई जेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान ले गए। मजीद कहना था कि पुलिस और मुस्किरा अफराद की तशद्दुद से एक खातून का बाजू टूट गया, जबकि हमें अदालत ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस बाज़ लोगों की बातों को नज़र में रखते हुए हम पर जुल्म कर रही है। कहीं हमारे बेगुनाह लड़कों और मर्दों को कत्ल ना किया जाए, क्योंकि वो हमें अगवा करने और इज्जत से खेलने की धमकियां दे रहे हैं और मर्दों के खिलाफ मजीद झूठे मुकदमात दायर कर रहे हैं। मुतालबा किया कि हमारे जवानों को रिहा किया जाए और गुमशुदा अमलाक और सामान वापस किया जाए। बसूरत दीगर किसी भी नुकसान की जिम्मेदार पुलिस, इंतजामिया और मुलविस अफराद पर आयद होगी। मोरोसिन से सिंधी अल्ताफ की ये रिपोर्ट। तहसील मोरो के गांव नियो जतोई के पहलवान खान खोसो की बेवा मरहूम रहीम बख्श खोसो ने मीडिया के सामने एहतजाज में कहा कि 10 साल कबल मेरे शौहर की ज़िंदगी में मेरे 2 बेटों खालिद हुसैन और नज़ीर हुसैन ने हमारे तमाम जायदाद, ज़मीन और प्लाटों पर अपना पूरा हिस्सा ले लिया था और लाताल्लुकी से यहाँ मुंतकिल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने शादियाँ गैरों में की थीं। मैं अपने दोनों बेटों खादिम हुसैन और नियाज हुसैन खोसो के साथ बहुत खुश हूँ। अब खालिद खोसो, नज़ीर खोसो मुझे और मेरे दोनों बेटों को मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासत कर रहे हैं। बेवा औरत ने रोते हुए कहा कि अब हम पर झूठे मुकदमा दर्ज कराए गए हैं, फ़ोन पर धमकियां दे रहे हैं, हम तुम्हें जान से मार देंगे, हमको ज़मीनों, प्लॉट्स और मकानात में से हिस्सा दो। हमारे पास एक ऐसी तयशुदा दस्तावेज है जिसमें उन्होंने हमसे सब कुछ लिया है। अब मेरे वो बेटे अपनी बीवियों के कहने पर हमें धमकियां दे रहे हैं और हिचकिचा रहे हैं। मैं IG सिंध पुलिस, DIG शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न, SSP नौशहर फैरोज, DC साहब और दीगर से अपील करती हूँ कि मेरे बेटों खादिम हुसैन और नियाज हुसैन समेत हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अगर हमारे खिलाफ मुकदमा बनता है तो वो झूठा समझा जाए। मोरोसिन से सिंधी अल्ताफ सोमरो की ये रिपोर्ट देखिए। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर सैयद जैन शाह ने कहा कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुलाम मुर्तजा के खिलाफ अपनी आमराना रविश व फस्तायत का मुजाहरा करते हुए इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। अब हम मजम्मत नहीं, मुजाहमत करेंगे। सैयद जैन शाह ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत गुलाम मुर्तजा खान जतोई को अकेला ना समझे। गुलाम मुर्तजा खान को मुसलसल इंतकाम और बदसलूकी का निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। सिंध हुकूमत को खबरदार करता हूं कि अपना किबला दुरुस्त करे। हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों से बाज रहने की वार्निंग देते हैं। सैयद जैन शाह ने मजीद कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले, इक़्तिदार आनी जानी चीज है। इस तरह के ओछे हथकंडों के जरिए सियासी रहनुमाओं को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इंतकामी कार्रवाइयां रियासत की सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल हैं। सैयद जैन शाह ने मजीद कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुलाम मुर्तजा खान जतोई के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। गुलाम मुर्तजा खान जतोई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माफिया को ललकारने की सजा दी जा रही है। गुलाम मुर्तजा खान जतोई के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमे बनाकर उन्हें हिरासत किया जा रहा है। सियासी मुखालफत की बिना पर हरीफों को निशाना बनाना बायस तशवीश है। सैयद जैन शाह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनाके और सियासी कशीदगी की फिजा हमवार कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी मुखालफिन के खिलाफ जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। सिंध हुकूमत को इंतबाह करते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद करें, वरना शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा। अगर इजारादारी और इंतकाम की सियासत जारी रही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत करना माहौल होगा।
शामिल करते हैं विहाड़ी से अपने नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जाम अल्लाह दत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी में रमजान निगहबान पैकेज करप्शन की नजर। शहर के नवाही इलाके 83 WB में 24 लाख से जायद मालियत के 600 रमजान निगहबान पैकेज के राशन बैग्स बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी के रीडर के मुबैना मिली भगत का इंकशाफ। मीडिया नुमाइंदगान की निशानदही पर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर राशन बैग कब्जे में लेकर मकान को सील कर दिया। शहरियों का रमजान निगहबान पैकेज में करप्शन पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जहां एक तरफ वज़ीर आला पंजाब रमजान के मुकद्दस महीने में सुबह भर में गरीब और नादार अफराद को राशन की फराहमी के लिए दिन रात एक कर रही हैं, वहां पंजाब के जिला विहाड़ी में रमजान निगहबान पैकेज में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। तहसील मलसी के असिस्टेंट कमिश्नर के शकील नामी रीडर ने विहाड़ी के नवाही गांव 83 WB के रिहायशी असगर वल्द अली मोहम्मद के रिहायशी मकान में रमजान निगहबान पैकेज का राशन, घी, चीनी, आटा, दालें और दीगर अशिया खुरनोश बड़े पैमाने पर स्टॉक कर रखी थी। इस मौके पर मालिक मकान असगर ने बयान देते हुए कहा कि AC ऑफिस मेलसी का रीडर शकील मुस्तफा नासिर ने आरजी तौर पर राशन स्टॉक करने के लिए मकान किराए पर हासिल किया था। वो यहाँ रोजाना की बुनियाद पर राशन मुंतकिल करते और चंद रोज के बाद राशन बैग खोलकर दोबारा पैकिंग करके ले जाते। मीडिया नुमाइंदगान की निशानदही पर तहसीलदार शाहिद नवाब मौके पर पहुंचकर राशन बैग कब्जे में लेकर मकान को सील कर दिया। इस मौके पर विहाड़ी के शहरियों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि महंगाई के सुनामी में हुकूमत पंजाब की जानिब से गरीब आवाम को दिए गए रमजान निगहबान पैकेज पर करप्शन करना अफसोसनाक अमर है। इस मौके पर शहरियों ने वज़ीर आला से नोटिस लेकर रमजान निगहबान पैकेज में करप्शन करने वाले सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा की। रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकराम। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के अहकामात और असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अहमद सलीम चिश्ती की ज़ेरे निगरानी चीफ ऑफिसर बल्दिया हासिलपुर चौधरी मोहम्मद नदीम ने अपने अमले के हमरा कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इलामा इकबाल पार्क के करीब कब्जा माफिया से करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। याद रहे कि चंद दिन पहले कब्जा माफिया के सरगना की जानिब से बल्दिया में लैंड ऑफिसर राना अजीज मुस्तफा को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। पीर महल असलम रज़ाक मेडिकेयर हस्पताल की इंतजामिया की जानिब से पीर महल शहर के सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। हस्पताल के बानी पाकिस्तानी नयात मारूफ बरतानवी आई कंसल्टेंट असलम रज़ाक साहब ने शुरका को आंखों की बीमारियों, इनके जदीद तरीके इलाज के मुतालिक आगाह किया। तमाम शुरका को हस्पताल में मुहैया की जाने वाली जदीद मशीनरी, हस्पताल के अंदर बनाए जाने वाले इंटरनेशनल मयार के ऑपरेशन थिएटर के बारे में आगाह किया। इस अस्पताल में आंखों के मरीजों का इलाज इंटरनेशनल मयार के मुताबिक किया जाता है। इस मौके पर डॉक्टर असलम साहब ने इस आज़म का इजहार किया कि इलाके के लोगों की खिदमत करना मेरी जिंदगी का मिशन है। इस मौके पर अस्पताल के शोबा चिल्ड्रन के इंचार्ज मारूफ डॉक्टर सैयद हसन अस्करी गोल्ड मेडलिस्ट ने शुरका को शोबा जच्चा और बच्चा के मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी और बताया कि अस्पताल में गायनी की सहूलियात भी इंटरनेशनल मयार को मद्देनजर रखते हुए मुहैया की जाती है। गरीब और नादार मरीजों का इलाज बिल्कुल बिला मुआवजा किया जाता है। तकरीब के आखिर में डॉक्टर असलम साहब ने तमाम शुरका को अस्पताल का विजिट करवाया और अस्पताल के तमाम शोबों के मुतालिक शुरका को आगाह किया। तांदलियावाला थाना सिटी के इलाके चेक 422 गाफे के करीब नौजवान कत्ल का वाकया। मकतूल शबीर अली बलोच चक 601 गाफ बे का रिहायशी था। शबीर अली को दोस्त इमरान बहाने से साथ ले गया। नामालूम वजूहात की बिना पर मुबैना फायर से कत्ल कर दिया। राहगीरों ने वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। चौधरी शुगर मिल की जानिब से जमींदारों को लूटा जाने लगा। CPR पर रकम लिखकर बैंक अकाउंट में असल रकम की बजाय कम रकम ट्रांसफर की जाने लगी। जिम्मेदार सरापा एहतजाज। इसी पर मज़ीद देखते हैं खानपुर से इमरान अली की ये रिपोर्ट। खानपुर में चौधरी शुगर मिल की जानिब से जमींदारों को लूटा जाने लगा। CPR पर रकम लिखकर बैंक अकाउंट में असल रकम की बजाय कम रकम ट्रांसफर की जाने लगी। जमींदार सरापा एहतजाज। एहतजाजी जमींदार रियासत सियाल और अकबर अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारी टोटल रकम 3,90,000 रुपये बनती थी। चौधरी शुगर मिल वालों ने हमारे बैंक अकाउंट में
3,11,000 रुपए रकम ट्रांसफर की। जब हम अपनी बकाया रकम के मुताल्लिक मिल गए तो वहाँ पर चीफ अकाउंटेंट बशारत तैश में आ गया और हमारे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। चीफ अकाउंटेंट बशारत ने हमारे CPR लेकर उन पर असल रकम रिमूव करके तहरीरी रकम लिख दी और हमें जान से मारने की धमकियां देकर मिल से बाहर निकाल दिया और कहा कि जो करना है कर लो, हम किसी से नहीं डरते, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुताल्लिका जमींदारों का मजीद कहना था कि हमारी अपील है वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और कमिश्नर बहावलपुर से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें हमारी असल रकम दिलवाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ रहना इमरान अली, BRN न्यूज खानपुर। रिपोर्ट करें खानपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम। खानपुर DPO रहीम यार खान के अहकामात पर DSP सैफुल्लाह खान कोराई के ज़रिए निगरानी थाना सिटी खानपुर की पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक ASI शबीर अहमद सिंधु रेलवे सिटी फाटक पर मौजूद थे कि बजरिया मुखबिर इत्तला मिली कि मुसम्मी काशिफ खान लोधी वल्द जाहिद खान लोधी कौम पठान लोधी और अब्दुल सत्तार उर्फ बिल्ली वल्द अब्दुल मजीद कौम गौरी सकना मोहल्ला खोखरा गरीबाबाद में भारी मिकदार में पतंग तैयार करके फरोख्त करते हैं, जिनके पास भारी मिकदार में पतंग है। जबकि हुकूमत पंजाब ने पतंग की तैयारी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की हुई है। जबकि मुखबिर की तला पर माकूल समझते हुए मुल्जिमान को ब्रीफ करके हस्ब निशानदही रेड किया गया। एक कस को काबू कर लिया, जिसने दरियाफ्त पर अपना नामो पता मोहम्मद काशिफ लोधी बताया, जिसके कब्जे से 150 अदद पतंग और 4 रोल डोर बरामद। जबकि अब्दुल सत्तार उर्फ बिल्ली पिछले दरवाजे से भाग जाने में कामयाब हो गया। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद के नवाही इलाके बस्ती माड़े में रात की तारीकी में गरीब चरवाहे के मवेशियों के रेवड़ पर हमला। खूनखार भेड़िए ने तकरीबन 14 के करीब भेड़ें चीर फाड़ दी। मुतादिद जख्मी गरीब चरवाहे ने मुबैना इल्जाम करते हुए महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान को जिम्मेदार ठहराया। वज़ीर आला से इमदाद का मुतालबा। बस्ती माड़ी में रात की तारीकी में चरवाहे के मवेशियों में जंगली भेड़िए ने घुसकर तकरीबन 14 भेड़ें चीर फाड़ दी। चरवाहे ने मजीद सहाफियों को बताया कि पहले भी जंगली भेड़े हमारे मवेशियों को चीर फाड़ कर चले जाते हैं। इल्जाम किया है इसके जिम्मेदार महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान है। महकमा वाइल्ड लाइफ हमारे नुकसान का और ग्रीन टाउन के इलाके हाकिम टाउन में कब्जा माफिया का राज। कब्जा ग्रुप का सरगना खालिद जट पहले लोगों के प्लॉटों पर कब्जा करता था, अब मेन रोड पर भी कब्जा करने लगा। अहले इलाका हाकिम टाउन का मेन रोड खालिद जट कब्जा ग्रुप के सरगना ने अपने साथियों के हमरा असलहे के जोर पर बंद कर दिया। अहले इलाका हाकिम टाउन परेशान। रोड पर दीवार बना दी गई। रोड पिछले 20 साल से खुला था। अब खालिद जट अहले इलाका से फीकस 30,000 रुपए भत्ता मांग रहा है। अहले इलाका की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान साहब, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, DC लाहौर राफे हैदर साहिबा से अपील करते हैं कि हमारे इलाके की मेन रोड पर कब्जा माफिया का राज खत्म किया जाए। हमारे इलाके की मेन रोड को फौरी तौर पर वागुजार करवाया जाए और कब्जा माफिया के सरगना खालिद जट और इनके साथियों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इबरत का निशान बनाया जाए ताकि कोई भी दोबारा लाहौर में कब्जा करने की कोशिश न कर सके। मियावारी 2 साल कमसन बच्चे के गले पर डोर फिर गई। दाऊद खेल के इलाके माड़ी इंडस में गुज़श्ता शब पतंगबाजी से 2 साल कमसन बच्चे के गले पर डोर फिर गई। DPO मियावाली मतिउल्लाह खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कमसन बच्चे को इलाज मुआलजे के लिए हस्पताल भिजवा दिया, जहां इलाज मुआलजा जारी है। मोहम्मद असगर नामी पतंग फरोश पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने हिरासत में लिया। गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद असगर के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पतंगबाजी जैसे खूनी और जानलेवा खेल में मुलव्विस अन्नासर किसी रियायत के मुस्ताहिक नहीं। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक नादरा ऑफिस पाकपतन में हर शहरी साइल के साथ मसावी सलूक और रवा रखना तरजीहात में शामिल। इन ख्यालात का इजहार बासलाहियत शख्सियत के मालिक सैयद नवीद शाह इंचार्ज नादरा ऑफिस पाकपतन ने सहाफियों से दौरान ड्यूटी बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह रमजान शरीफ में ऑफिस स्टाफ बिला तफरीक आवाम की खिदमात में मसरूफ़ अमल हैं, इस तरह साइलिन को भी स्टाफ से ताउन करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में इंचार्ज नादरा ऑफिस सैयद नवीद शाह ने कहा कि मुश्किलात फराइज़ सर अंजाम देने में नहीं होती, बल्कि हमारी पाकिस्तानी कौम ज़रा सी सुस्ती की कायल, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम मिलनी हो या कोई हुकूमती फ्री पैकेजेस शुरू किए जाते हैं, फिर यह कौम शनाख्ती कार्ड्स या फिर दीगर मसाइल की दुरुस्तगी के लिए निकल आती है, तब खुद और इंतजामिया दफातर के लिए मुश्किलात का सबब बन जाते हैं। अगर ये लाजिम काम कबल ज़रूरत कर लिए जाएं तो कतार और इंतजार बहुत ही कम हो जाएगा।
वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल का यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में नए मंसूबों का इफ्तिताह के बाद तलबा से खिताब। आज खुशी की बात है कि हमने यूनिवर्सिटी के नए मंसूबों का संगी बुनियाद रख रहे हैं। 2018 में जिन मंसूबों पर काम शुरू थे वो इल्तवा का शिकार रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल को इसलिए इंतकाम का निशाना बनाया गया। पिछली हुकूमत नारोवाल के तमाम मंसूबे मेरे नाम से मंसूब करती है और चूंकि इन्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने नारोवाल के अंदर जो भी चीजें थी इन पर कुल्हाड़ा चलाया। हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए जमीन खरीदी और रकम मुख्तस की, लेकिन पिछली हुकूमत की लोकल गवर्नमेंट ने पैसे रोक लिए। पीटीआई की लोकल क़यादत ने इन मंसूबों की तकमील को रोककर अपनी तालीम दुश्मनी सोच और इंतकामी कार्रवाई का मुंह बोलता सबूत दिया। 4 साल जिन मंसूबों को इल्तवा का शिकार रखा, इनकी लागत कई गुना बढ़ गई। इस नुकसान का अजाला अडयाला जेल में बैठा हैंडसम लीडर करेगा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी को तबाह किया। अगर मंसूबा बर वक्त मुकम्मल होता तो आज यहाँ PSL के मैच होते। आप तालीम, टेक्नोलॉजी, IT में अपना मकाम पैदा करें। लाइब्रेरी से अपनी तालीमी ज़रूरियात को पूरा करें। रिसर्च की दुनिया में अपना नाम पैदा करें। ख्वाहिश है कि मुल्क की सतह पर हम नारोवाल की पहचान लीडर ऑफ एजुकेशन के तौर पर करवाएं। इस इदारे के रिसर्च को मजमूई तौर पर मुस्लिम उम्मा के फ़ायदे के लिए पेश करना है। इसराइल को देखें, इंतहाई कलील तादाद में होते हुए करोड़ों मुसलमानों के लिए मसाइब के पहाड़ तोड़ रहा है। इसकी वजह आज वो टेक्नोलॉजी में मुस्लिम दुनिया से बहुत आगे है। हमारा रोशन मुस्तकबिल आप बच्चों की मेहनत और कोशिश से वाबस्ता है। और शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेब अमीन गोराया से। नौशेरा विरका के नवाही गांव मुजुचक में बाबा जी मोहम्मद शफी का 36वां उर्स मुबारक इनके आबाई गांव मुजुचक में ज़ेर क़यादत खलीफा मोहम्मद यूसुफ, ज़ेर निगरानी मोहम्मद रियाज इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स पर खसूसी खिताब साहबजादा आला हज़रत सैयद ताहिर मुहय्युद्दीन क़ादरी ने किया। उर्स का आगाज़ कुरान पाक की तलावत से शुरू। तलावत की सादत कारी उस्मान साबरी के हिस्से में आई। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लामा अब्बास अली नक्शबंदी ने पेश की। उर्स मुबारक पर आने वालों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया। साहबजादा आला हजरत सैयद ताहिर मुहय्युद्दीन क़ादरी ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों को हजूर अकरम के अहकामात पर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका अपनाना चाहिए। औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलते हुए इनके अहकामात पर अमल करें। उन्होंने कहा कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं, ताज़ीमी सजद भी जायज़ नहीं। औलिया अल्लाह की कब्र पर जाकर कब्र के चक्कर लगाना, सजदा करना हराम है। पाकिस्तान की सलामती, मरहुमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। उर्स पर कसी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ज़ेर निगरानी साहबजादा साक़िब, बहराम, सकलैन उर्स पर आने वालों में इफ्तारी के लिए फ्रूट और लंगर तक। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज़।